तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है 9.2। और अभी तक आपने पढ़ लिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नंबर एक, और डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं, नंबर दो, और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के हल कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा था एक सामान्य हल होता है और एक व्यापक हल होता है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का संगत अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का हल है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप बोलें कि सर आपने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होते हैं जिनमें dy अपॉन dx होते हैं, तो आप सबको पता है कि y डबल डैश का मतलब क्या होता है। y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस तो माइनस, y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एकदम से सेम लिखी हुई हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हल करने पे ये फलन आता है, या फिर हमें ये सिद्ध करना है कि इस फलन से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सिंस हमें दिया क्या है, हम बोलेंगे सिंस दिया है। सिंस दिया है, देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अवकल समीकरण का समाकलन करके ये फलन बना दे, या तो हम इस फलन का अवकलन करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दे। तो हम सबको पता है कि अवकलन करना समाकलन करने के बजाय ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। तो हम बोलेंगे दिया है y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों y का अवकलन क्या होगा? वैसे dy अपॉन dx होता है, लेकिन हम dy अपॉन dx को y डैश भी कहते हैं, या फिर कहो तो एक बार ऐसा लिख लेते हैं कि d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx e पावर x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e पावर x का अलग अवकलन प्लस d अपॉन dx 1 का अलग अवकलन। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर x और प्लस 1 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। हम बोलेंगे सिंस d अपॉन dx 1 इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, और d अपॉन dx ई पावर x इज इक्वल टू ई पावर x। तो बच्चों हम dy अपॉन dx को y डैश कह सकते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों ई पावर x। y डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? ई पावर x मिल गया। ठीक है बच्चों, तो हम इसको, जो हमारा फलन दिया रहेगा, इसको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, और ये जो हमें अगला अवकला जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमेशा इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे। अब हम बच्चों ध्यान से देखें कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये 2 बार अवकलन करने से बनी होगी। तो हम बोलेंगे पुनः, है ना, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चे? अवकलन करने पर। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे d अपॉन dx y डैश है इज इक्वल टू d अपॉन dx e पावर x है। तो बच्चों सबको पता है y डैश का अवकलन होगा y डबल डैश, क्या होगा बच्चे? y डैश का अवकलन होगा y डबल डैश, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू ई पावर x का अवकलन क्या होगा? e पावर x होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे, समीकरण नंबर हमारा थर्ड आ गया, तो हम बोलेंगे इस समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 3 है वाई डबल डैश, समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, वाई डैश, समीकरण 3 का राइट साइड है बच्चों ई पावर एक्स, और समीकरण 2 का राइट साइड है ई पावर एक्स, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इसी फलन से बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x संगत अवकल समीकरण इतना है का हल है ना। तो हमें बच्चों दिया है, तो हल करके हम फिर से बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के बच्चों आप बुक से देख लेना, हल करके बोलेंगे दिया है। हमारा सबसे पहला काम गिवन क्या है, दिया है। तो दिया है बच्चों फलन y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x, फलन y इज इक्वल टू दिया है बच्चों ई पावर माइनस का 3x। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है बच्चों इसके संगत, तो आपको एक बार लिख के दिखा दें क्या दी हुई है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx और माइनस 6y इज इक्वल टू 0, माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के बच्चों हमें करना क्या है कि ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। तो एक बार फिर से हम इसको अवकलन करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अब बार बार बात आती है कितनी बार अवकलन करना है, तो सब बच्चों को अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y अपॉन dx स्क्वायर है, मतलब ये अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो चुपचाप हम लिखें बच्चों, दिया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और लिखें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ई पावर माइनस 3x। तो यहाँ होगा बच्चे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ बोलेंगे सिंस हमको पता है कि d अपॉन dx ई पावर x बराबर क्या होता है बच्चों, ई पावर x होता है, और d अपॉन dx ई पावर माइनस 3x आप सबको पता है, ई पावर माइनस 3x का अवकलन होगा माइनस 3 ई पावर माइनस का 3x, माइनस 3 ई पावर माइनस का 3x। अवकलन इतना आप सबको आता होगा, इतना हम डायरेक्ट अवकलन तो करेंगे ही। अगर आपको अवकलन नहीं आता है, समाकलन नहीं आता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आना बेहद कठिन काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यहाँ से हम एक काम किया करेंगे अब कि चूंकि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर भी चाहिए, तो हम यहीं पे एक काम कर सकते हैं बच्चों। क्या काम कर सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि dy अपॉन dx, ये माइनस है तो प्लस 3 ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो dy अपॉन dx प्लस 3 ई पावर माइनस 3x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ सीधे आगे बढ़ जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकेंड बोल देंगे। अब बोलेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करना मतलब बच्चों d अपॉन dx लगाना। तो d अपॉन dx इधर है बच्चों dy अपॉन dx प्लस 3 ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू d अपॉन dx 0 का अलग से अवकलन। तो बच्चों dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 बाहर जाएगा, तो यहाँ माइनस 3 होगा और ई पावर माइनस का 3x होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 ई पावर माइनस
3x माइनस 9 ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हमें। प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हमको हुई। जिस तरीके से बुक में सॉल्व किया गया है उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसा करेंगे बच्चों कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको इक्वेशन नंबर ही फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से बुक में सॉल्व किया है उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें dy अपॉन dx मिल चुका है। अब क्या चाहिए बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो बोलेंगे समीकरण या फिर सीधे बोलें कि पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पे पहले लिखें क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू -3 ई पावर माइनस का 3x। तो पुनः अवकलन करेंगे बच्चों, मतलब अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, -3 बाहर जाएगा और d अपॉन dx ई पावर माइनस का 3x होगा। dy अपॉन dx का अवकलन क्या होगा बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3 होगा और यहाँ पे आएगा बच्चों इसका अवकलन -3 ई पावर माइनस का 3x होगा, है ना। तो अब यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9 ई पावर -3x। ध्यान रहे बच्चों, मैं फार्मूले बगल में नहीं लिख रहा हूँ, आप सबको सारे फार्मूले यहाँ बगल में लिखने हैं जो भी आप अवकलन के फार्मूले अप्लाई कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे रखें या फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है d2y अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस का dy अपॉन dx माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों d2y अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 9 ई पावर -3x प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है बच्चों, -3 है ना, -3 ई पावर -3x। अब -6 तो 6 है, y की वैल्यू क्या है बच्चों, ई पावर माइनस का 3x है। तो इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड केवल लिया है हमने। तो बच्चों इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 9 ई पावर माइनस का 3x -3 ई पावर माइनस का 3x -6 ई पावर माइनस का 3x इज इक्वल टू 9 ई पावर -3x माइनस 9 ई पावर -3x। ये कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। तो हम बोलेंगे प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन इसका संगत अवकल समीकरण है। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों, आप जो एक्सरसाइज 9.2 है इसके सारे एग्जाम्पल खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक आध क्वेश्चन मैं और सॉल्व किए देता हूँ, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल बेहद आसान है। ये सब के सब जो है बच्चों आपसे बन जाएंगे, पूरी तरीके से मैं गारंटेड कह रहा हूँ। इनमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वाला चैप्टर हटाया गया है। जो चैप्टर हटाया गया होगा बच्चों अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो 9.2 का अगर कोई एक और एग्जाम्पल करना हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा हूँ बच्चों मैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद आप लोग खुद से कर लेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 4 होता है बच्चों, हम हल करके बोलेंगे दिया है। क्या बोलेंगे, दिया है। क्या दिया है, दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन
डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है बच्चों 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ बच्चों आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हमको पता है नियम कि जो भी रूट के अंदर होगा उसका फिर से हमें अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों 1 का अवकलन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है बच्चा पार्टी। इसके बाद हमारा जो है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस बार केवल y डैश तक ही पहुंचना है बच्चे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक और तरीका ये है कि y डैश हमें इतना मिल गया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो जब y डैश हमको इतना मिल गया, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं पूछा है, y डैश बोला गया सिद्ध कीजिए कि ये y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, y डैश बोल सकते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी अगर हम एक काम कर सकें तो बिल्कुल तरीके से हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो हम ये हमारा क्या है बच्चे, हम यहाँ पे देखते हैं, इस बार हम लेते हैं राइट हैंड साइड। क्या लेंगे बच्चों इस बार हम लेंगे राइट हैंड साइड। हमारा y डैश इज इक्वल टू इतना, मतलब हमारा y डैश इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इतना आ चुका है y डैश की वैल्यू। अभी हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो वैसे डायरेक्ट अगर करना चाहो, अब इसको अपन एक्स वाई कैसे बनाएंगे, तो हमको फिर दोनों साइड अंश और हर में y का गुणा करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप डायरेक्टली इससे भी बना सकते हो। ठीक है बच्चे, नहीं करना आपको राइट हैंड साइड, बुक में राइट हैंड साइड से दिया हुआ है। तो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास y डैश इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन क्या है बच्चे, x अपॉन है अंडर रूट, है ना, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करो, y डैश इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है कि एक्स वाई चाहिए, तो आप x इंटू वाई कर दो। अब आप सबको पता है कि जो काम ऊपर किया गया है वही काम नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा। अब y से y कट जाएगा बच्चों, इसका मतलब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों y डैश इज इक्वल टू, ऊपर वाले को एक्स वाई रहने दो, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। y के स्थान पे y का मान रखो, यहाँ बोलो सिंस y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y के स्थान पे रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों होगा y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे PROVED, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से कहानी सिद्ध होती है, और काफ़ी मुझे लगता है कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। और मेरे हिसाब से 9.3 जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो ठीक है, 9.3 अपन नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं, पहले मैं चेक कर लूँ उसके बाद बताऊंगा। तो बच्चे लोग आप 9.2 तक एकदम से कंप्लीट किए रहो। ये वीडियो अभी सुबह आपको मिल रहा है ना, अभी सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक मैं अपलोड कर पाऊंगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्यारे बच्चों, वो आपको शाम को एक और वीडियो मिलेगा। तो आप जल्दी से थोड़ा सा समय निकाल के, जिस समय आप परेशान हो रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, है ना, जिसमें आप अपने तैयारी से 1 आध घंटे का रिलैक्स टाइम निकाल रहे होते हैं, उस वक्त आप इन वीडियोस को देख के अपना ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।